हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th यूके बोर्ड का 2016 का साइंस का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही है? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको बोलते हैं? जिसका एसिडिक बिहेवियर एज वेल एज बेसिक बिहेवियर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, Al2O3। Al2O3 इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है करेक्ट, वो क्या है? Al2O3। और इसका एक और एग्जाम्पल है, वो क्या है? ZnO, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द प्रोसेस बाय विच ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर अकर्स नॉन एज। अगर चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ाई जाती है तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। ओके, चढ़ जाती है मतलब इस पर ये लेयर चढ़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, lymph is associated lymph is lymph is associated with which part of human system। lymph जो है ये किस से एसोसिएटेड है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ प्लग की और स्विच ओपन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब इसमें ओपन प्लग की का कौन सा सिंबल है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड। जो ऑप्शन 4 है ये है क्लोज्ड प्लग की, क्लोज्ड प्लग की। और जो ऑप्शन सेकंड है ये है सेल का सिंबल। और फर्स्ट वाला है रजिस्टर का सिंबल, रेजिस्टेंस। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। ह्यूमन आई के किस भाग पर किसी वस्तु की इमेज बनती है? तो इमेज बनती है रेटिना पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रेटिना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन का? रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट आर। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट आर इसमें कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट फील्ड है, सेकंड फॉरेस्ट है, थर्ड गार्डन्स है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉरेस्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रास। तो ब्रास किससे मिलकर बना होता है? कॉपर एंड जिंक से। किससे मिलकर बना होता है? कॉपर और जिंक से। तो इसका आंसर क्या जाएगा? कॉपर एंड जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन इसका, HIV की फुल फॉर्म क्या है? तो HIV की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरसेस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ होती है इन्फिनिटी। इसको हम लिखेंगे INFINITY। तो इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। हमें इस केमिकल इक्वेशन क्या करना है? बैलेंस करना है। तो जो ये लेफ्ट साइड का पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और राइट साइड के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं Na कितना है? 1 है। और यहाँ पर Na कितना है? 2 है। तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें हम क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? 2 से। तो अब Na रिएक्टेंट में 2 हो गए और इधर प्रोडक्ट में कितने हो गए? Na 2 हो गए।
इधर SO4 है, इधर भी SO4 है। अब हम H काउंट करेंगे। H यहाँ पर कितने हैं, 2 और 2 4, और यहाँ पर H कितने हैं, 2। तो हम 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर देंगे। H2O के आगे भी क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। H2O का आगे भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो H कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ पर भी H कितने हो गए, 4 हो गए। अब हम ऑक्सीजन काउंट करते हैं। ऑक्सीजन कितने हमारे, इधर 2 हैं, 2 और 4 6, इधर 4 और 2 6, तो मतलब फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई है। अब हम करते हैं सेकंड इक्वेशन। इसमें आयरन की स्टीम के साथ रिएक्शन है। आयरन यहाँ पर कितना है, 1 है, और इधर कितना है, आयरन 3 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो Fe3 हो गए, और यहाँ पर O कितने हैं, 4, तो हम क्या करेंगे, H2O का आगे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। तो जब हम H2O का आगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, तो हम क्या करेंगे, H2 का आगे भी 4 लिख देंगे। तो यहाँ पर H कितने हो गए, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, और इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। तो ये इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फ्लोइंग कंपाउंड्स, मतलब हमें इसका नाम बताना है। OH जब फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है तो उसमें कौन साउंड आती है, ओल की। कौन साउंड आती है उसमें, ओल की। तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं, प्रोपेन। मैथेन एथेन प्रोपेन, 3 कार्बन को क्या पढ़ते हैं हम, प्रोपेन। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। क्या बन जाएगा फर्स्ट वाले का नाम, प्रोपेनॉल। क्या जाएगा इसका नाम, प्रोपेनॉल। ओके। इसका सेकंड पार्ट है, इसमें कितने कार्बन हैं, इसमें 2 कार्बन हैं, और ये फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें जुड़ा हुआ, COOH। COOH COH फंक्शनल ग्रुप को हम क्या पढ़ते हैं, ओइक। क्या पढ़ते हैं, ओइक। और इसमें कितने कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन पे क्या होता है, एथेन। मतलब क्या बन जाएगा ये, एथेनोइक, एथेनोइक एसिड। तो इसका नाम क्या होगा, एथेनोइक एसिड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट्स फूड इन प्लांट्स, मतलब उस टिश्यू का नाम बताना है जो प्लांट्स में फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो कौन सा करता है फूड को ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम, PHLOEM। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सेकंड वाला, विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स, तो कौन सा करता है उसको, जाइलेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 कूलम ऑफ चार्ज, 25 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन 10 सेकेंड, कैलकुलेट द करंट। चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, चार्ज को हम डिनोट करते हैं, चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से। कितना है, 25C। और टाइम कितना है इसमें, क्वेश्चन में टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड। यहीं पर कर देता हूँ मैं इसको। Q कितना हो गया इसमें, 25 कूलम, और टाइम कितना हो गया इसमें, 10 सेकेंड। और फाइंड करना है हमें करंट। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I = Q/T। तो Q कितना है यहाँ पर, 25, और टाइम कितना है, 10। जब हम 25 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2.5 एम्पियर। और इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2.5 एम्पियर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आता है I = Q/T, और Q क्या है इसमें, चार्ज, जो कितना है 25, और टाइम कितना है 10 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 lenses of power plus 2.5 diopter and minus 1.5 diopter are placed in contact with each other. What will be the power of this combination? यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 पावर दे रखी है। फर्स्ट पावर होगी P1, दूसरी पावर क्या होगी हमारी P2। तो उसने इस कॉम्बिनेशन की टोटल पावर पूछी, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, P = P1 + P2। मतलब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो P1 कितना है, P1 है 2.5 प्लस, और P2 कितना है, -1.5। तो
तो इसको हम क्या करेंगे, 2.5 में से 1.5 घटा देंगे, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और 2.5 में से जब 1.5 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1 डायोप्टर, प्लस का 1 डायोप्टर। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट केमिकल फॉर्मूले ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड का फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला होगा CuSO4.5H2O। इसका फॉर्मूला क्या होगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, CuSO4.5H2O। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या होता है? गिव केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम बताना है। तो पहले मैं इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है इसका, CaSO4.5H2O। इसका केमिकल नेम क्या होगा? Ca को हम पढ़ते हैं कैल्शियम, SO4 को हम पढ़ते हैं सल्फेट, H2O को हम पढ़ते हैं हाइड्रेट। तो इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। और 1/2 को पढ़ते हैं हम हेमी, हेमी हाइड्रेट। आई होप आपके समझ में आया होगा। कैल्शियम सल्फेट ½ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें एक चीज़ और पूछ रही है, इक्वेशन पूछ रखी है कि इसको कैसे बनाएंगे। तो हम इसको बनाएंगे जिप्सम से। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, जिप्स POP बन जाता है, CaSO4.5H2O प्लस 3/2H2O। ये POP बनाने की केमिकल इक्वेशन है। क्या है, जिप्सम से, जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या बनता है हमारा, POP बनता है। POP का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको क्या होता है, CaSO4.5H2O मतलब 1/2H2O। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इसमें क्वेश्चन ये भी लिखा हुआ है, वाई इज टंगस्टन मेटल सेलेक्टेड फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। टंगस्टन को हम इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए यूज़ क्यों करते हैं? वो हम इसलिए करते हैं कि टंगस्टन का क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। टंगस्टन का क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इसका रेजिस्टिविटी भी इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है, मतलब हाई रेजिस्टेंस होता है फिर इसका टंगस्टन का। और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसमें यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। जैसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूँ। न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आ टॉर्च बल्ब इज रेटेड 5 वोल्ट एंड 500 मिली एम्पियर। तो ये 5 वोल्ट क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब ये V की वैल्यू होगी 5 वोल्ट। और जो 500 मिली एम्पियर है, ये है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कितना हो गया, 500 मिली एम्पियर। तो इस मिली की जगह हम क्या करेंगे, मिली की जगह हम लिखेंगे 10⁻³ 500 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो यहाँ से 10⁻³ अपोन में जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 500 अपोन में 10⁻3। और 10⁻3 का मतलब क्या होता है, मतलब 1000। तो यहाँ से ये 3 0 से 2 0 कट जाएंगे। तो कितना बचेगा यहाँ पर, 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5। ये 2 0 कट जाएंगे तो कितना बचेगा, 5। नीचे 1000 था ना, तो 2 0 कटे, अपोन में 10 भी बचा, 5/10। तो कितना हो गया, 0.5 एम्पियर है। ये क्या हो गया, करंट हो गया हमारा आई। कितना हो गया, 0.5। अब उसने पूछा क्या, उसने पूछा पावर निकालनी है। क्या पूछा उसने, पावर निकालनी। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = VI।
इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं वी आई पी, मतलब पावर क्या होगा, वी आई होगा। तो वी कितना है 5, और आई कितना आया, आई आया हमारा 0.5। तो जब हम 5 की इससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2.5, और पावर की ऐसे यूनिट क्या होती है, वाट। अच्छा नेक्स्ट पूछ रखा है उसने रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं हम, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस फाइंड